अस्सलाम वालेकुम। ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हूँ आसिम अब्बासी। आज हम एक सूट की कटिंग करने जा रहे हैं जिसका नाप कुछ इस तरह से है। लंबाई 42 इंच है, तीरा 18 इंच है, बाजू 24 इंच है और राउंड चेस्ट 36 इंच है। 23 इंच इसकी चौड़ाई है। दामन इसका जो है वो है 24 इंच और चेस्ट है इसकी, कॉलर है इसका 15.5 इंच। तो हाल की कटिंग के लिए हम इसका 2.25 गहराई में रखेंगे और 2.25 इसकी चौड़ाई में रखेंगे। 2.25 हमने गहराई में रख दिया। फिर इन दोनों निशानों को आपस में मिला लें। इस निशान से सेंटर से बाहर की तरफ हम 5 सूत्र का निशान लगाएंगे और फिर इसको राउंड में इसका निशान लगा लेते हैं। राउंड में निशान लगाने के बाद हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे का निशान हमारा तीरे का हाफ होगा जो हमारा आता है 9 इंच। तो 9 इंच हमने ऊपर बराबर निशान लगा लिया। नीचे भी हम इसका निशान लगाएंगे 8 इंच पर। तो हम जो तीरा डाउन करेंगे यानी जो कंधा हमारा डाउन होता है वो 2.5 इंच होगा। और ये जो चेस्ट का निशान है ये 23 इंच हमने तैयार रखनी है, तो 24 इंच पर हमारा निशान आएगा। उसके बाद हमने जो निशान लगाए हैं इन सारे निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करके तो उसके बाद हमने अपनी जो होती है आर्म होल है, आर्म होल क्योंकि हमने जो कंधा रखना है वो 9.5 तैयार रखना है, तो 8.5 हमारा फ्रंट आर्म होल आना चाहिए, 9 बैक आर्म होल। तो इसलिए हम इसको मेजर कर लेंगे। अगर कम ज़्यादा होता है तो हम जो नीचे वाला निशान है इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। अगर कम है तो फिर नीचे कर लें, अगर ज़्यादा है तो ऊपर कर लें। ये सबसे आसान तरीका है आर्म होल का बनाने का। तो हमारा जो आर्म होल है ये तकरीबन 8.5 तैयार ही आ रहा है, बराबर आ रहा है। उसके बाद हम चौड़ाई करते हैं। चौड़ाई जो हमारी है वो है, हमारी चौड़ाई 24 इंच हमने तैयार रखनी है। तो अगर आप गिरा हाथ से मोड़ रहे हैं तो आप रखें इसका ½ इंच। अगर मशीन के पैर से मोड़ रहे हैं तो फिर आप रखें तकरीबन 3 सूत्र रख लें। तो लंबाई हमारी है 42 इंच और हम इसको करेंगे 42 हमने इस पर निशान लगाना है। एलिफेंट की वजह से निशान लगाएं तो हमारा निशान सीधा हो जाता है। तो हमने जो निशान कटिंग के लगाए हैं वो हम इसको कर लेते हैं बराबर। तो हमने लाइन लगा ली है। इसकी लाइन लगाने के बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। तो घेरा हमारा गोल है। घेरे के लिए है मैंने ये पैटर्न बनाया हुआ है, इसकी मदद से हम मैं घेरे का निशान लगा लेता हूँ। अगर आपके पास पैटर्न नहीं है तो आप बराबर साइड से, दोनों साइड से बराबर निशान लगाएं और लंबाई में और चौड़ाई में आगे की तरफ से 5 इंच रखें या 6 रखें। तो उस हिसाब से आप अपने घेरे का निशान लगा सकते हैं। तो हम इसकी कर लेते हैं अब कटिंग। तो फ्रंट की हमने कर लेते हैं कटिंग। तो इसके बाद हमने जो अपने बैक की बैक डाउन करनी है, बैक डाउन 1 इंच हम करेंगे पीछे से और 1.25 इंच हमने आगे कंधे की तरफ से करनी है, क्योंकि कंधे की तरफ से थोड़ा सा हम डाउन ज़्यादा रखते हैं। तो 18 तीरा था, हम 9.5 रखेंगे कि बैक जो हार्मोल है वो ½ इंच ज़्यादा होता है। तो हम राउंड में नहीं जाएंगे निशान, तो अब हमारा निशान लग गया राउंड में। तो इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो कटिंग हमने कर ली है, कटिंग हमारी हो गई। ये कर लेते हैं हम निशान जो हमने लगाया था उसी पर
आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। फ्रंट और बैक तैयार हो गए हैं। अब इसमें तीरे का निशान साइड पे निशान लगाने हैं जो हमने जेब वगैरह या जो हमारे चाक के निशान हैं। तो नीचे वाले कंधे की तरफ से इतनी भी लंबाई है इसमें कंधे से नीचे, तो हमने कर लेनी है 1.5 इंच प्लस करके इसको ऑफ़ कर लेना है। और फिर ऑफ़ करने के बाद हमने 7 इंच जेब का निशान रखना है। बाकी इनको दरमियान बराबर भी रखते हैं या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रखें तो मसला नहीं होता। तो 12 इंच हम कटिंग करेंगे पट्टी का निशान। तो 12 इंच पर हमने की है पट्टी की कटिंग। तो पट्टी की कटिंग ख़ास ध्यान से करें, अगर ये ज़्यादा हो गई तो फिर ये कम नहीं हो सकती, लिहाजा इसका ख़ास ध्यान रखें। और अब हम करेंगे तीरे की कटिंग। तो कपड़े पे अच्छे से प्रेस लाजमी कर लें और अच्छे से प्रेस करने के बाद ही आप सूट की कटिंग करें, क्योंकि कपड़ा अगर बाद में बढ़ा तो आपकी सूट ख़राब हो जाएगा। तीरा डाउन हम कर लेते हैं 1.5 इंच, 1.25 इंच डाउन कर लेंगे और 3 इंच हम इसका आगे की तरफ निशान लगा लेंगे और 1.25 इंच ही हम इसको करेंगे डाउन। तो पैटर्न की मदद से हम इसका राउंड में निशान लगा लेते हैं। तो इसकी अब हम कर लेते हैं कटिंग। अमूमन तीरा चौड़ाई में अगर बड़े सूट हैं तो 5.25 से 5.5 तक रखें। अगर तीरा हमारा बड़ा होगा तो हमारा जो कॉलर होगा या हमारा बैन वो सही गोलाई में ही आएगा। तो लंबाई हम इससे साथ फ्रंट और बैक रख कर ही करें, तो इससे हमारा जो कंधे होता है कॉलर के आसपास निशानात नहीं आते, क्योंकि हमारा जो तीरा है वो बराबर हमारे सूट पर बैठता है। तो ये हो गया हमारा 4 इंच और 8 इंच हमारा 8.5 हमारा फ्रंट कंधा था और 9 हमारा बैक। तो ये 17.5 हो गया, 21.5 हो गया। तो 21.5 और 22 में से इसे आपसे ज़्यादा कर लेते हैं 22 इंच। तो 22 इंच हमारा हो जाता है 11 इंच। 2 इंच हमारा सिलाई में आता है, तो 2 इंच सिलाई में आ जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, तकरीबन 10 बच जाएगा। तो हमारा जो बाजू का कंधा है ना वो तकरीबन 10 इंच होना चाहिए, जो तैयार कंधा है हमारा 10 इंच हो। और तो हम इस तरह मेजर करके हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसके निशान की मदद से जो छाती का जो हम आगे से फ्रंट की तरफ आगे निशान लगाते हैं वो हमारा छाती का होना चाहिए। चौथा हिस्सा छाती बाई 38 थी तो 3.8 इंच। तो वैसे बाजू की कटिंग करके तो हम ये मेजर कर सकते हैं 10 साढ़े 10 हमारा कंधा आएगा तो हमारे बाजू पे हमारा जो कंधे पे हमारा बाजू पूरा आएगा। तो थोड़ा सा हम इसे इसकी शेप दे देते हैं। शेप की मदद से हम इसकी करेंगे, तो शेप देंगे तो हमारा कंधा सही बैठेगा। तो ये हमारा बाजू का कंधा कटिंग हो गया है। फ्रंट से हम इसे 6 इंच रखेंगे, 6 इंच रख के हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो कफ हम लगाएंगे 2.5 इंच का, तो 1.5 इंच हमने
कम रखना है। टोटल नाप से भी इसका हम निशान लगाकर साइड पे कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो ये हो गई हमारे बाजू की कटिंग। तो बैक पे हम इसके रखेंगे जो चाकपट्टी का निशान होगा वह चेंज कर लगाएंगे, और बैक साइड भी लगता है। इतना हम इसे फोल्ड कर लें कि जो सिलाई में आए वो सेंटर से उसका फासला हमने लाजमी रखना है। तो ये थी अब तक की हमारी छोटी सी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ़ी इमानिल्लाह।